तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। वृंदावन में एक गरीब बूढ़ा लकड़हारा रहता था, जिसका नाम माधव था। वह बूढ़ा और कमजोर था, लेकिन उसके मन में कान्हा के लिए अथाह प्रेम था। वह हर दिन जंगल से लकड़ी काटता, उन्हें बेचता और जो कुछ भी कमाता उसका एक हिस्सा कान्हा के मंदिर में चढ़ा देता था। उसकी एक ही इच्छा थी कि वह कान्हा को कोई ऐसा उपहार दे जो किसी और ने न दिया हो। जन्माष्टमी का त्योहार आने वाला था। गांव के सभी लोग कान्हा के लिए महंगे महंगे उपहार खरीद रहे थे। कोई सोने चांदी के गहने खरीद रहा था तो कोई रेशमी वस्त्र। माधव ये सब देखता और उदास हो जाता, क्योंकि उसके पास ऐसा कुछ भी देने के लिए नहीं था। वह जंगल में गया और कान्हा के लिए एक सुंदर उपहार खोजने लगा। चलते चलते वह बहुत थक गया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसकी नजर एक सूखी हुई लकड़ी पर पड़ी, जो दिखने में तो साधारण थी, लेकिन उसमें एक हल्की सी मीठी सुगंध आ रही थी। माधव ने उस लकड़ी को उठाया और अपने घर ले आया। रात भर वह उस लकड़ी को तराशता रहा। उसने न तो खाया और न ही सोया। सुबह होते होते उसने उस सूखी लकड़ी को एक सुंदर बांसुरी का आकार दे दिया। यह कोई साधारण बांसुरी नहीं थी, बल्कि उसमें माधव के प्रेम और समर्पण की महक थी। जन्माष्टमी की रात जब पूरा गांव कान्हा के लिए अपने अपने उपहार लेकर आया, तो माधव भी अपनी बनाई हुई बांसुरी लेकर मंदिर में पहुंचा। सभी लोग उसकी सादगी और उसकी गरीब स्थिति पर हंस रहे थे। एक धनी व्यापारी ने कहा, देखो माधव, तुम इतनी पुरानी लकड़ी की बांसुरी लेकर आए हो। कान्हा को इससे क्या खुशी मिलेगी? उद्धरण चिन्ह। माधव ने विनम्रता से कहा, मेरा उपहार शायद महंगा नहीं है, लेकिन इसमें मेरे पूरे जीवन का प्रेम है। कान्हा ने मुस्कुराते हुए माधव की बांसुरी ली और उसे अपने होठों से लगाया। जैसे ही उन्होंने उसे बजाया, मंदिर में एक अद्भुत संगीत गूंज उठा। ये संगीत इतना मधुर और दिव्य था कि सभी लोग अपने महंगे उपहारों को भूल गए। उस धुन में सिर्फ लकड़ी की सरलता और माधव का सच्चा प्रेम था। कान्हा ने सभी से कहा, ये बांसुरी सबसे बड़ा उपहार है, क्योंकि यह धन से नहीं बल्कि सच्चे मन और प्रेम से बनी है। उस दिन के बाद माधव का बनाया हुआ यह उपहार वृंदावन में सबसे पूजनीय बन गया। कान्हा ने ये साबित कर दिया कि भगवान को पाने के लिए धन दौलत नहीं, बल्कि सच्चे हृदय का प्रेम सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। माधव द्वारा बनाई गई बांसुरी की धुन ने पूरे वृंदावन में एक नई चेतना भर दी थी। वह धुन सिर्फ मधुर नहीं थी, बल्कि उसमें साधना, सरलता और प्रेम की शक्ति थी। कान्हा ने जब भी उस बांसुरी को बजाया तो हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। लेकिन गांव के धनी व्यापारी, जिसने माधव का मजाक उड़ाया था, उसे यह बात अच्छी नहीं लगी। वह बहुत अहंकारी था और उसे लग रहा था कि कान्हा ने उसके महंगे उपहारों की जगह एक गरीब लकड़हारे के उपहार को ज्यादा महत्व क्यों दिया। व्यापारी ने सोचा कि वह भी एक बांसुरी बनाएगा जो माधव की बांसुरी से कहीं ज्यादा सुंदर और कीमती होगी। उसने देश के सबसे बेहतरीन कारीगरों को बुलाया और उन्हें सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से एक बांसुरी बनाने का आदेश दिया। जब वह भव्य बांसुरी बनकर तैयार हुई तो व्यापारी उसे लेकर कान्हा के पास आया। उसने गर्व से कहा, हे कान्हा, ये है असली बांसुरी। ये सोने और चांदी से बनी है। इसमें आपका ही प्रतीक है, मोरपंख भी जड़ा है। कृपया इसे स्वीकार करें। कान्हा ने मुस्कुराते हुए उस बांसुरी को लिया। वह वाकई देखने में बहुत सुंदर थी। कान्हा ने उसे अपने होठों से लगाया और बजाने की कोशिश की, लेकिन उसमें से कोई धुन नहीं निकली। वह बस एक खाली और बेजान आवाज थी। व्यापारी हैरान था, ऐसा क्यों? ये तो सबसे कीमती बांसुरी है। कान्हा ने शांत स्वर में कहा, तुमने इसमें सोने चांदी तो भर दिए, लेकिन इसमें प्रेम और सच्ची भावना नहीं डाली। तुम्हारी बांसुरी में सिर्फ तुम्हारा अहंकार है, जबकि माधव की बांसुरी में उसका हृदय है। व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आ गया कि सच्चा मूल्य वस्तुओं में नहीं, बल्कि उनमें भरी हुई भावनाओं में होता है। उसने तुरंत अपना अहंकार त्यागा और माधव के पास जाकर उससे माफी मांगी। माधव ने विनम्रता से कहा, माफ करने की क्या बात है, हम सब कान्हा के ही बच्चे हैं। इस घटना ने पूरे वृंदावन को ये सिखाया कि अहंकार हमेशा हारता है और सच्चा प्रेम हमेशा जीतता है। कान्हा की यह लीला केवल एक बांसुरी की कहानी नहीं थी, बल्कि यह जीवन का एक गहरा दर्शन था।
व्यापारी का अहंकार टूट चुका था और उसने माधव से माफी भी मांग ली थी। अब वह एक विनम्र व्यक्ति बन चुका था। उसने अपनी सारी धन दौलत का उपयोग गांव की भलाई के लिए करना शुरू कर दिया। उसने गरीब बच्चों के लिए एक पाठशाला बनवाए और उसमें माधव को संगीत सिखाने का काम सौंपा। माधव अब बूढ़ा लकड़हारा नहीं, बल्कि वृंदावन का संगीत गुरु बन गया था। वो हर बच्चे को अपनी बनाई हुई बांसुरी से संगीत सिखाता और बताता कि संगीत में सबसे जरूरी सुर नहीं, बल्कि मन की भावना होती है। एक दिन पूरे वृंदावन में एक नई बात फैल गई। सभी ग्वाले और गोपियों ने कान्हा से अनुरोध किया कि जन्माष्टमी का उत्सव एक नए तरीके से मनाया जाए। उन्होंने कहा, हे कान्हा, अब तक हम आपके लिए माखन, मिश्री और महंगे उपहार लेकर आते थे, लेकिन इस साल हम सब एक साथ मिलकर आपके लिए कुछ खास करना चाहते हैं। कान्हा ने पूछा, क्या मेरे प्यारे भक्तों? उद्धरण चिन्ह। सभी ने कहा, इस साल हम आपके लिए कोई उपहार नहीं लाएंगे। हम सब मिलकर एक बांसुरी बनाएंगे और उसमें हर किसी का प्यार और समर्पण होगा। ये सुनकर कान्हा बहुत खुश हुए। सभी गांव वालों ने एक साथ मिलकर एक बड़ी सी लकड़ी का टुकड़ा लिया। माधव ने उन्हें सिखाया कि इसे कैसे तराशना है। व्यापारी ने इसमें अपना धन नहीं, बल्कि अपनी सेवा का भाव लगाया। हर बच्चे ने इसमें अपना भोलापन और हर बूढ़े ने इसमें अपना अनुभव डाला। जन्माष्टमी की रात जब वह सामूहिक बांसुरी बनकर तैयार हुई, तो वह किसी की भी बनाई हुई बांसुरी से ज्यादा सुंदर और पवित्र थी। वह सिर्फ लकड़ी नहीं थी, बल्कि पूरे वृंदावन के प्रेम और सद्भाव का प्रतीक थी। कान्हा ने जब उस बांसुरी को बजाया तो उसकी धुन पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। उस धुन में हर किसी के दिल की आवाज थी। उस दिन के बाद वृंदावन में यह नियम बन गया कि हर साल जन्माष्टमी पर कोई भी व्यक्ति अकेला उपहार नहीं लाएगा, बल्कि सब मिलकर एक नया उपहार बनाएंगे। ये त्योहार केवल कान्हा का जन्मदिन नहीं, बल्कि एकता, प्रेम और सद्भाव का प्रतीक बन गया। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।